हेलो बच्चों, स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 11th फिजिक्स का लेक्चर नंबर 5। और इस लेक्चर में हम पढ़ रहे थे बेसिक मैथमेटिक टूल। ठीक है, बेसिक मैथमेटिक टूल में हमारा टॉपिक चल रहा था डिफरेंशिएशन यानी कि अवकलन। डिफरेंशिएशन चल रहा था। डिफरेंशिएशन को हम थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं और डिफरेंशिएशन के अंदर हम कुछ नई चीज़ें पढ़ते हैं। जैसे देखो, अगर मान के चलो एक क्वेश्चन आता था dy dx sin x, अब इसका डिफरेंशिएशन cos x होता है, ये सब जानते हैं हम पहले से, फॉर्मूले में पढ़ा हुआ है पिछली वीडियो में। बट अगर मान के चलो ऐसा क्वेश्चन आ जाए dy dx और यहाँ पे sin स्क्वायर x आ जाए, या ऐसे आ जाए dy dx cos स्क्वायर x स्क्वायर या cos क्यूब x स्क्वायर, तो इसका आंसर कितना होगा और इसका आंसर कितना होगा। ऐसे क्वेश्चन के लिए हमें पढ़ना पड़ेगा चेन रूल। क्या पढ़ना पड़ेगा? चेन रूल। चेन मैथमेटिक्स में तो बहुत सारी डिटेल के साथ पढ़ना पड़ेगा, बट हम यहाँ पर ऐसे बेसिक तरीके से पढ़ेंगे कि चेन रूल से ही कंप्लीट ये सब आ जाएगा तुमको। चलो स्टार्ट करते हैं चेन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन। देखो, श्रृंखला नियम। चेन रूल मतलब श्रृंखला नियम। तो देखो स्टार्ट करते हैं चेन रूल। अब चेन रूल क्या है? श्रृंखला नियम लिख सकते हो अगर हिंदी मीडियम वाले बच्चे। चेन रूल की जगह क्या लिख सकते हैं? श्रृंखला नियम, जिसमें एक सीरीज बनती है, एक श्रृंखला बनती है, एक चेन बनती है। तो देखो सीधे ही क्वेश्चन पे चलेंगे हम, और जो बेसिक फॉर्मूले मैंने लिखवाए हैं वो सब तुमको आने चाहिए। जैसे मान के चलो dy अपॉन dx और यहाँ पे लिख दिया x स्क्वायर, तो x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x की पावर 1। ऐसे d अपॉन में dx sin x का कितना? cos x। ठीक है, इस टाइप के जो भी मैंने फॉर्मूले लिखवाए हैं वो तुमको आने चाहिए। चलो चेन रूल में एग्जाम्पल नंबर लेते हैं 1। पहला एग्जाम्पल देखो, अगर तुमको क्वेश्चन मिल जाए कि y बराबर ऐसे आ गया sin स्क्वायर x, y बराबर sin स्क्वायर x हो तो dy अपॉन dx की वैल्यू निकालिए। अगर y की वैल्यू sin स्क्वायर x है तो dy अपॉन dx की वैल्यू निकालिए। इस टाइप का आएगा। अब इसको कैसे सॉल्व करोगे? तो देखो, इसको सॉल्व करने का सिंपल मेथड है। हमें sin स्क्वायर x का तो नहीं पता, लेकिन हमको sin x का तो पता है। तो इसको ऐसा करो कि ये sin x वाले फॉर्मेट में चला जाए। तो मैं क्या करूँगा, देखो पहले तो इसका अवकलन करने पर dwr2t, t के सापेक्ष, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करो तो क्या आ जाएगा? dy अपॉन में dx बराबर में d अपॉन में dx, इधर किसका अवकलन होगा? sin स्क्वायर x। ठीक है, अब एक काम करो, इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं d अपॉन में dx और ये sin x का होल स्क्वायर। सही है, ये x का फंक्शन है। तो मैं मान लेता हूं, माना ऐसा हम मान लेते हैं, माना कि sin x जो है, sin x की जगह पे मैं कैपिटल X मान लेता हूं। sin x की जगह पे मैं क्या मान लेता हूं? कैपिटल X। ठीक है, sin x को मैं कैपिटल X मानूंगा तो dy अपॉन में dx बराबर क्या आ जाएगा? d अपॉन में dx sin x की जगह कैपिटल X का होल स्क्वायर। अब इसका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे? उसका सूत्र, फॉर्मूला देख लो। ये सूत्र याद रखें, ये काम आएगा। d अपॉन में dx और कहीं कैपिटल X लिखा हुआ मिल जाए तो कैसे सॉल्व करोगे? x की पावर n, इसका फॉर्मूला बता रहा हूं। तो ये x की पावर n है, तो n इंटू x की पावर n-1, यहां तक तो हमने पढ़ा है। लेकिन ये और ये x सेम नहीं है, ये तो कैपिटल X है, ये स्मॉल x है। अब आगे भी हमको जाना है, तो हमने x की घात का अवकलन तो कर दिया, लेकिन x का अवकलन हमने नहीं किया। x का अवकलन नहीं किया, इसका मतलब है अभी मुझे x का भी करना है, तो dx अपॉन में dx। इस तरीके से भी मुझे करना पड़ेगा। ये फॉर्मूला याद रखो और लगातार चेन रूल में इसको लगाते जाओ, सारे क्वेश्चन इसी मेथड से हो जाएंगे। तो ये सूत्र है, इसको सूत्र को लिख लें, ये सूत्र है। ठीक है, फॉर्मूला है ये।
अब ऐसा क्यों करते हैं, एक बार इधर देखो, अगर ऐसे आ जाता है dx एक्स स्क्वायर, तो इसमें तो हम करते नहीं थे, यहाँ तो सीधा आंसर क्या लिखते थे, घात आगे ले लो 2 की पावर 2 माइनस 1 यानी कि 2x, सीधा आंसर। यहाँ पे भी करते थे, लेकिन उसको करने की जरूरत यहाँ नहीं थी। देखो कैसे, इसीलिए हम नहीं करते थे, एक्स स्क्वायर आ गया, तो इसके हिसाब से पहले तो इसकी घात का अवकलन करो n इंटू एक्स की पावर n माइनस 1, फिर इस खुद फंक्शन का करो। यहाँ पे करके देखो, घात का करेंगे तो 2 इंटू एक्स की पावर 2 माइनस 1, सही है। अब इसके हिसाब से ये तो घात है, घात का अवकलन कर दिया। अब इस फंक्शन का भी करो तो क्या होगा, dx d अपॉन में dx, और यहाँ पे कितना, x की पावर 1। x को मैं क्या लिख सकता हूँ, x की पावर 1। तो देखो क्या आएगा आंसर, 2x, और x का x के सापेक्ष करेंगे तो घात आएगी आगे 1, x की पावर 1 माइनस 1 बराबर 2x इंटू, यहाँ पे क्या बचा 1 इंटू एक्स की पावर 0, x की पावर 0 की वैल्यू 1 होती है, तो फाइनल आंसर क्या आया 2x। तो ये आंसर और ये आंसर सेम है, इसका मतलब इस ऐसे फलनों में हमको सिर्फ घात का अवकलन करने की जरूरत है, इसके जो आधार है उसका अवकलन करने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इसका जो अवकलन है उसका आंसर 1 आता है, और 1 का इंटू इसमें करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, समझ गए, इसलिए वहां पे हम ऐसा नहीं करते थे। अब देखो, तो हमको अवकलन करते जाना है और कहां पर रुकना है, लास्ट में x पर जाकर। इस फॉर्मूले का यूज करो, मैंने sin x को कैपिटल X मान लिया, कैपिटल X मान लिया, चलो सॉल्व करते हैं। तो dy अपॉन में dx बराबर कैपिटल X का करेंगे अवकलन x के सापेक्ष, तो क्या होगा 2 इंटू कैपिटल X की पावर 2 माइनस 1 इंटू dx अपॉन में dx। अब x की वैल्यू रख दो, तो dy अपॉन में dx बराबर, यहाँ पे तो क्या आ गया 2x 2 कैपिटल X इंटू dx अपॉन में dx। अब x की वैल्यू कितनी थी, sin x, इस वैल्यू को उठा के मैं यहाँ पे लिख देता हूँ x की जगह पे, तो dy अपॉन में dx बराबर 2, x की जगह तो कितना sin x, x की जगह पे कितना sin x इंटू dx अपॉन dt, d अपॉन में dx, और यहाँ पे कितना sin स्मॉल x, कैपिटल X की जगह पे sin x आ गया। अब देखो, इसका अवकलन करने की कोई जरूरत नहीं है, इसका अवकलन करना है, तो करो, इसका अवकलन क्या होगा, dy अपॉन में dx बराबर, यहाँ पे आ गया 2 sin x, 2 sin x, 2 sin x इंटू sin x का क्या होता है cos x, 2 sin x इंटू cos x। अगर मैं चाहूँ तो इसको ये भी लिख सकता हूँ, यहाँ पे छोड़ सकते हो तो यहाँ पे छोड़ सकते हो, बट ट्रिग्नोमेट्रिक के जिसमें फॉर्मूले करवाए थे वहाँ पर इसका फॉर्मूला बताया था मैंने sin 2x, इसकी जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ sin 2x। तो यहाँ तक लाओ या फिर यहाँ पे छोड़ दो, वो कोई दिक्कत नहीं है, पर क्वेश्चन इस तरीके से होगा। तो चेन रूल कैसे काम करेगा ये तुमको धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे जैसे जैसे समझ में आएगा, पर अभी स्टार्टिंग में मैं धीरे धीरे तुमको आगे बढ़ाऊंगा, ज़्यादा बड़े क्वेश्चन नहीं दूँ। चलो दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। दूसरा एग्जाम्पल सुनो, इसको एक बार नोट कर लेना, मैं मिटा सकता हूँ अगर जरूरत पड़ी तो मुझे। जैसे कि एक क्वेश्चन दे दिया, यदि y बराबर क्वेश्चन ऐसे, चलो log x स्क्वायर, ये क्वेश्चन है, y बराबर log x स्क्वायर। अगर ये केवल log x होता, तो मैं क्या करता, इसका आंसर लिख देता 1 अपॉन एक्स, अगर यहाँ पे d अपॉन dx लगा होता तो सही है। लेकिन यहाँ पर x की जगह क्या दे दिया है, x स्क्वायर। हालांकि यहाँ पे x का अवकलन करेंगे dx अपॉन dx, इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी, तो फाइनल आंसर भी 1/x। लेकिन यहाँ पे x नहीं है, क्या आ गया x स्क्वायर। और जैसे ही x स्क्वायर आ जाए तो तुम्हारे कान खड़े हो जाने चाहिए यहीं पे कि यहाँ कुछ गड़बड़ है, मतलब कुछ मानना पड़ेगा, क्योंकि ये ऐसा कोई फॉर्मूला मैंने पढ़ा ही नहीं है, और नहीं पढ़ा तो फिर मुझे कुछ मानना पड़ेगा। यहाँ पे सोचो मैंने किसका फॉर्मूला पढ़ा है, log x का, तो x किसकी जगह है, x स्क्वायर, तो x स्क्वायर को x मान लो, तो ऐसा मानना पड़ेगा लेट x स्क्वायर इज इक्वल टू कैपिटल x। x स्क्वायर को मैं कैपिटल X मान लेता हूँ, ठीक है। कैपिटल X मानेंगे तो इधर क्या आ जाएगा, y बराबर log कैपिटल X, ठीक है, ये मान लिया है मैंने, इसकी वैल्यू वापस भी रखनी है, ध्यान रखना। क्या आ जाएगा, dwr2x, सॉरी x के सापेक्ष अवकलन करने पर करो, dy अपॉन में dx बराबर log, इधर भी dy अपॉन dx
और यहाँ पे क्या आ जाएगा लॉग कैपिटल एक्स। सही है भाई। चलो डी वाई अपॉन में डी एक्स इज इक्वल टू लॉग एक्स का अवकलन क्या होता है 1 अपॉन एक्स। ये वाला x और ये वाला x सेम नहीं है तो इसका भी डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा डी एक्स अपॉन में डी एक्स। सही है। अब x की वैल्यू पुट करो तो x की वैल्यू लिखोगे तो क्या आएगा यहाँ पे तो 1 अपॉन में x की जगह पे क्या एक्स स्क्वायर 1 अपॉन एक्स स्क्वायर डॉट यहाँ पे d अपॉन में डी एक्स और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। तो क्या आ गया डी वाई अपॉन में डी एक्स बराबर 1 अपॉन एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x। सही है। 2x करेंगे तो क्या आ गया डी वाई, आगे सॉल्व कर लो इसको, डी वाई अपॉन में डी एक्स बराबर देखो 2x अपॉन एक्स स्क्वायर 2x अपॉन में एक्स स्क्वायर, एक x से एक x कट जाएगा, क्या बचेगा डी वाई अपॉन में डी एक्स बराबर 2 अपॉन में x। ये इसका आंसर आ जाएगा। ये इसका फाइनल आंसर आया है। तो इस क्वेश्चन को भी नोट कर लो वीडियो को रोक के आराम से। तो समझ में आ रहा है ना ये किस तरह चेन रूल चलता है। तुम तो ये देख लो कि फॉर्मूला कौन सा बन रहा है, उस फॉर्मूले का डिफरेंशिएशन तुमको आना चाहिए, कहीं भी x मान लो कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। देखो नेक्स्ट एग्जांपल, और नेक्स्ट एग्जांपल ये है कि अगर मैं तुमको y बराबर दे दूं, y बराबर दे दिया e की पावर x स्क्वायर और मुझे वैल्यू निकालनी है डी वाई अपॉन डी एक्स की। e की पावर x का तो मुझे पता है, x स्क्वायर का नहीं पता। चलो इसको x स्क्वायर की जगह x क्यूब दे देता हूं मैं। ठीक है। e की पावर x क्यूब, तो मुझे मानना पड़ेगा वापस, क्या मानना पड़ेगा x क्यूब इज इक्वल टू कैपिटल X। क्यों मानना पड़ेगा? क्योंकि इसको मानते ही ये e की पावर कैपिटल X बन जाएगा और इसका अवकलन मुझे पता है। तो देखो ये इक्वेशन आ गई। अब याद रखें x आएगा उसकी जगह x क्यूब रखेंगे, अवकलन करो तो डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर e की पावर x, e की पावर कैपिटल X इधर करेंगे तो d अपॉन में डी एक्स और इधर क्या आ जाएगा e की पावर कैपिटल X। मुझे बताओ e की पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है e की पावर x, लेकिन ये वाला x और ये वाला x सेम नहीं है तो इस x का भी x के सापेक्ष करना पड़ेगा। तो डी एक्स अपॉन में डी एक्स, डी वाई अपॉन में डी एक्स बराबर e की पावर x का मान लिखो कितना x क्यूब डॉट d अपॉन में dx और यहाँ पे किसका x की पावर 3, x का मान लिख दिया। तो डी वाई अपॉन में dx बराबर e की पावर x क्यूब डॉट इसका आंसर 3x स्क्वायर। तो फाइनल आंसर क्या आ गया डी वाई अपॉन में dx बराबर 3x स्क्वायर डॉट e की पावर x की पावर 3। ये इसका फाइनल आंसर आ गया। तो बोलो समझ में आया होगा। इस तरीके से एक क्वेश्चन और करा देता हूं, फिर इसका सीधा शॉर्टकट मेथड हम यूज करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल देखो। नेक्स्ट, अगर मान के चलो ऐसे आ गया किसी क्वेश्चन में y बराबर e की पावर x का ले लिया, सबके फलन ले लिए। अब ऐसे देखो यहाँ पे साइन ले लिया या tan ले लिया, कोई दिक्कत नहीं, कोई भी फलन हो सकता है। tan x स्क्वायर, इसका हमको डिफरेंशिएशन करना है, यानी कि मुझे वैल्यू निकालनी है किसकी डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू मुझे निकालनी है, फाइंड करनी है। तो इसकी वैल्यू निकालने के लिए पहले ये देखो कि tan x स्क्वायर का अवकलन तुमको आता है क्या। तो इसका जवाब है नहीं आता। क्या करें? जिसका अवकलन तुमको नहीं आता, जिसका आता है, क्या मुझे tan x का आता है तो इसको क्या मान लूंगा मैं कैपिटल X। कैपिटल X मानने से ऐसा फलन बन जाएगा जिसका अवकलन हमको आता है। तो मैं मानूंगा किसको, क्या मानूंगा बोलो, मुझे मानना पड़ेगा x स्क्वायर इज इक्वल टू कैपिटल X फंक्शन 1। अब इसका अवकलन करो डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर में इधर क्या आ जाएगा d अपॉन में डी एक्स और यहाँ पे कितना बोलो tan और कैपिटल X। अब tan x का अवकलन मुझे आता है डी वाई अपॉन में डी एक्स बराबर इसका tan x का कितना sec स्क्वायर कैपिटल X। ठीक है। और d अपॉन में डी एक्स कैपिटल X का भी करो तो डी वाई अपॉन में डी एक्स बराबर sec स्क्वायर कैपिटल X का मान x स्क्वायर है, d अपॉन डी एक्स यहाँ पर भी x स्क्वायर ही आ जाएगा। डी वाई अपॉन में डी एक्स बराबर ये आ गया sec स्क्वायर x स्क्वायर। ठीक है। डॉट इसका कितना 2x
अब 2x का आगे इंटू कर दो या पीछे लगे रहने दो, एक ही बात है। क्या आ जाएगा 2x इंटू सेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर। इस तरह ये क्वेश्चन का आंसर है। तो मुझे उम्मीद है ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। एक बार या तो स्क्रीनशॉट ले लो या फिर पूरा नोट कर लो। एक बार वीडियो आराम से रोक लो, यहाँ पे नोट करो आराम से। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं और अगला क्वेश्चन है y बराबर e की पावर माइनस एक्स। देखो e की पावर प्लस एक्स का तो सीधा सीधा फॉर्मूला होता है। e की पावर x का डिफरेंशियल x के रिलेटिव में करोगे तो e की पावर x ही आ जाएगा, ठीक है। बट यहाँ पे e की पावर x नहीं है, माइनस एक्स है। तो फिर माना या इंग्लिश में लिख लो लेट, मुझे e की पावर x का पता है, e की पावर माइनस एक्स का नहीं पता, तो माइनस एक्स को कैपिटल x मान लो। माइनस एक्स इज इक्वल टू कैपिटल एक्स, ठीक है। ऐसा माना तो डी वाई अपॉन में डी एक्स बराबर क्या आ जाएगा, डी अपॉन में डी एक्स और ई की पावर कैपिटल एक्स, ये माना है। तो डी वाई अपॉन में डी एक्स बराबर ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स और फिर एक्स का करेंगे तो डी एक्स अपॉन में डी एक्स। डी वाई अपॉन में डी एक्स बराबर ई की पावर कैपिटल एक्स का मान लिखो माइनस एक्स डॉट डी अपॉन में डी एक्स और यहाँ पर कितना माइनस एक्स। डी वाई अपॉन में डी एक्स बराबर ई की पावर माइनस एक्स डॉट यहाँ पे क्या माइनस एक्स का तो माइनस और एक्स का क्या होता है 1 करके देख लेना। एक्स का 1 होता है, माइनस कॉमन लेके बाहर ले लेंगे। चलो मैं बता देता हूँ। माइनस बाहर ले लिया, ब्रैकेट में क्या बचा डी एक्स एक्स, एक्स का एक्स के सापेक्ष 1 होता है तो डी वाई अपॉन में डी एक्स बराबर ई की पावर माइनस एक्स और यहाँ पे कितना आ जाएगा -1। तो कुल मिला के डी वाई अपॉन डी एक्स का आंसर क्या आ गया, माइनस ई की पावर माइनस एक्स। तो समझ में आ गया होगा। अब ई के फंक्शन का एक आध और करा देता हूँ, बहुत है ई के फंक्शन पे बाकी। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो, ऐसा आ गया कि भैया ई की पावर साइन एक्स वाई बराबर ई की पावर साइन एक्स, ये क्वेश्चन दे दिया। इसका डिफरेंशिएशन करो, तो डिफरेंशिएशन करेंगे तो पहले, अब देखो मानूंगा नहीं मैं, हम जिसको मानते हैं दिमाग में मान लो अपने में, ये तुमको पता है उसके साथ आगे क्या करना है, ठीक है। तो इसको मैं कैपिटल एक्स यहाँ वैसे सोच के देखो किसको मानना चाहिए कैपिटल एक्स। मुझे आंसर पता है ई की पावर एक्स का। किसका आंसर पता है, ई की पावर एक्स का। ई की पावर एक्स का आंसर मुझे पता है, लेकिन एक्स किसको माने यहाँ पे, तो एक्स देख लो ई की पावर एक्स से कंपेयर करके, एक्स किसको माने साइन एक्स को। तो साइन एक्स को जब एक्स मानेंगे तो फिर उस हिसाब से डी वाई अपॉन में डी एक्स बराबर ई की पावर कैपिटल एक्स का ई की पावर कैपिटल एक्स मतलब ई की पावर साइन एक्स। अब किसका करेंगे, कैपिटल एक्स का, और कैपिटल एक्स किसको माना है, साइन एक्स को, ठीक है। तो डी वाई अपॉन में डी एक्स बराबर ई की पावर साइन एक्स और साइन एक्स का क्या होता है कॉस एक्स। तो फाइनल आंसर इज डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स डॉट ई की पावर साइन एक्स, ये इसका आंसर है। चाहो तो तुम एक्स मान के कर लेना, मैंने बता दिया साइन एक्स को एक्स मान लो तो ऐसे हो जाएगा। सीधा सीधा करना सीखो, कहाँ फालतू एक्स मानते फिरोगे। नेक्स्ट एग्जांपल देखो, चेन रूल में थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और थोड़ा सा लेवल बढ़ाते हैं। अगर मान के चलो ऐसा आ गया y बराबर लॉग का एक आध लॉग का सवाल देख लो, लॉग साइन एक्स, y बराबर लॉग साइन एक्स, तो कैसे करोगे। अब देखो पहला फंक्शन लॉग है तो लॉग का ही डिफरेंशिएशन करना है पहले। लॉग एक्स का मुझे पता है तो कैपिटल एक्स किसको मानूं, साइन एक्स को। तो डी वाई अपॉन में डी एक्स बराबर, ये कैपिटल एक्स है तो इसका 1 अपॉन कैपिटल एक्स, एक्स किसको माना है साइन को, तो 1 अपॉन साइन एक्स, ठीक है 1 अपॉन साइन एक्स। अब साइन एक्स का करेंगे डी अपॉन में डी एक्स और यहाँ पे कितना साइन एक्स, डी वाई अपॉन में डी एक्स बराबर क्या आ गया, साइन एक्स का क्या हो जाएगा कॉस एक्स अपॉन में साइन एक्स और आंसर आ चुका है कितना, ये हो गया कॉट एक्स। तो आंसर आ गया हमारा कॉट एक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसमें साइन की जगह हम कॉस लें तो क्या होगा। अगर हम साइन की जगह कॉस लें तो क्या होगा, y बराबर दे रखा है log cos x, ठीक है। तो cos x का क्या होगा, y बराबर log x का तो 1 अपॉन एक्स यानी कि 1 अपॉन cos x डॉट, अब cos x का करो कितना माइनस साइन एक्स,
तो आंसर आ गया माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स बराबर माइनस टेन एक्स, ये आंसर है। ठीक है, इस सवाल को नोट कर लें और नोट करने के बाद में आज की वीडियो में इतना ही। कुछ प्रैक्टिस एग्जांपल दे देता हूं जिनकी तुम प्रैक्टिस करना चेन रूल के। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 1, लॉग में साइन और कॉस करा दिए, लॉग 10x निकालना। फिर इसके बाद में y की वैल्यू में दे रहा हूँ, y बराबर लॉग 10x। दूसरा एग्जांपल y बराबर लॉग cot x। इसके बाद में तीसरा y बराबर लॉग sec x। चौथा y बराबर लॉग cosec x, लॉग cosec x। इसके बाद में पांचवा y बराबर लॉग x। ये कर लोगे लॉग x। लॉग x का पहले इस पहले वाले फंक्शन का करोगे तो 1 अपॉन लॉग x आ जाएगा, फिर लॉग x का करोगे 1 अपॉन x आ जाएगा। जो भी है बताना मुझे आंसर इसका। क्वेश्चन नंबर 6, ई की फलन वाले देख लो, ऐसे करो, एक ये कर लेना y बराबर लॉग ई की पावर x, इसका निकाल के मुझे बताना। सातवां y बराबर लॉग ई की पावर माइनस x, इसका भी करके बताना। ई की पावर माइनस x का ये रहा, चाहो तो सीधे ही रख देना या फिर पूरा सॉल्व कर लेना। नेक्स्ट आठवां y बराबर ई के फंक्शन पे देखो, ई की पावर साइन अंडर रूट एक्स, ये करना, ई की पावर साइन अंडर रूट एक्स। या फिर ऐसे करो, पहले ये कर लेना साइन स्क्वायर अंडर रूट एक्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, y बराबर, इसमें देखो पहले साइन की पावर 2 है, साइन अंडर रूट एक्स, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ अंडर रूट में साइन अंडर रूट एक्स का होल स्क्वायर। तो पहले इसकी पावर का होगा, पावर आगे आएगी, साइन की पावर में 2 - 1 साइन अंडर रूट एक्स, फिर होगा साइन अंडर रूट एक्स का, फिर करना लास्ट में अंडर रूट एक्स का, करके देखना हो जाए। ठीक है, निकल कर आऊँगा ऐसे क्वेश्चन। फिर इसके बाद में अगला क्वेश्चन साइन ई की पावर एक्स। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन नंबर 10, y बराबर 10 और यहाँ पर 10x, इसका करके देखना। नेक्स्ट 11 y बराबर 10 छोड़ो, इसकी जगह छोटा फंक्शन लो, बहुत बड़ा हो जाएगा, साइन cos x। ठीक है, साइन का जो एंगल है ना यहाँ पे कोण कितना है, cos x। ठीक है, इसके बाद में y बराबर लॉग का छोड़ो, e की पावर x का एक फंक्शन और ले लो, e की पावर -2x स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 12, y बराबर साइन cos tan, ये सब हो गए लॉग वाले कई क्वेश्चन हो गए। अब मैं दे देता हूँ e की पावर साइन स्क्वायर अंडर रूट एक्स। देखो साइन स्क्वायर अंडर रूट एक्स का तुमको पता ही है, साइन स्क्वायर अंडर रूट एक्स का पता है, तो ये भी निकल जाएगा। नेक्स्ट y बराबर साइन क्यूब एक्स स्क्वायर। नेक्स्ट 14 y बराबर कॉस स्क्वायर एक्स क्यूब। नेक्स्ट 15 y बराबर एक ले लेते हैं लॉग पर बेस्ड, छोड़ो लॉग पे नहीं, साइन कॉस। ठीक है, एक ले लो e की पावर माइनस अंडर रूट एक्स। एक ये क्वेश्चन सॉल्व करना, तो इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करना। 15 क्वेश्चन है टोटल, इन सबको नोट कर लेना और इन सबको सॉल्व करके देखना। और अगर इसमें से किसी के आंसर में कोई डाउट है तो कमेंट करके जरूर पूछना, इसका जवाब मैं कमेंट बॉक्स में ही दूंगा। अगर कोई क्वेश्चन तुमने सॉल्व करके देखा है, उसका आंसर तुम्हारा नहीं आ रहा है, तो इसका जवाब मैं कमेंट बॉक्स में दे दूंगा, कमेंट करके जरूर पूछना।